हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर ग्रेविटेशन का दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है मास और वेट में डिफरेंस बताना है, और दूसरा क्वेश्चन है जो एक बॉडी दिए, कोई भी बॉडी है उसके वेट को कंपेयर करना है। अर्थ और मास, अर्थ और मून पर उस बॉडी का जो वेट होगा उसको कंपेयर करना है। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। तो मास क्या होता है, पहला डिफरेंस क्या है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी। मास क्या है, इस बॉडी का मास क्या होगा, इसके अंदर जो भी मैटर है, कितना मैटर यह बॉडी कंटेन करता है, वह इस बॉडी का मास को बताएगा। इट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, और यह इसको हम लोग इसके बॉडी के इनर्शिया के द्वारा मेजर करेंगे। तो इनर्शिया को समझने के लिए आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फिजिक्स नमा पर देख सकते हैं, तो आपको इनर्शिया समझ में आएगा। तो क्या हो गया, मास मास कोई बॉडी में कितना मैटर है उसको बताता है, और वेट क्या बताता है, वेट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट ए बॉडी। वेट क्या है, एक फोर्स है। फोर्स कौन सा फोर्स है, जिस फोर्स से कोई बॉडी को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो कौन सा फोर्स से बॉडी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अर्थ है किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वह फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वेट क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। जैसे यह बॉडी अर्थ पर रखा हुआ है, तो इसका वेट क्या होगा, जिस फोर्स से अर्थ अपने को, इस बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, वह उसके वेट के इक्वल हो जाएगा। तो वेट क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और सेकेंड डिफरेंस को देखते हैं, मास ऑफ ए बॉडी इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी एंड रिमेन्स सेम इन एनीवेयर इन यूनिवर्स। देखिए, यह मानते हैं कि यह बॉडी का जो मैटर है, इस बॉडी में जितना भी मैटर है, इसको हम कहीं भी ले जाए, वो मैटर चेंज होने वाला नहीं है। चाहे हम इसको अर्थ पर रखें या मून पर रखें या यूनिवर्स में कहीं भी रखें, तो इसका जो मैटर है वो चेंज नहीं होने वाला है। तो मास क्या होता है, उस बॉडी का मैटर ही होता है। तो अगर मैटर चेंज नहीं होगा तो मास भी चेंज नहीं होगा। तो हम किसी बॉडी को कहीं भी लेकर जाएं तो उसका मास चेंज नहीं होगा। लेकिन वेट में क्या होता है, वेट क्या होता है, वह वेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेट किस पर डिपेंड करता है, वेट फोर्स पर डिपेंड करता है। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन चेंज होगा तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो गया तो उसका वेट भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम कोई बॉडी का मास वेट इक्वेटर पर ले और पोल पर ले, अर्थ के पोल पर ले, तो दोनों के वेट में डिफरेंस आ जाएगा। कैसे, देखिए, इक्वेटर पर जो है स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है, वह कंपेयर करेंगे पोल पर जो जी का वैल्यू होता है उससे कम होता है। तो अगर हम इक्वेटर पर वेट निकालें तो वह कम होगा कंपेयर टू पोल पर उस बॉडी का वेट निकाले तो कम होगा। तो यह हम क्या देख रहे हैं कि वेट किसी बॉडी का वह चेंज हो सकता है, क्योंकि यह जी पर डिपेंड करता है, स्मॉल जी पर डिपेंड करता है, तो इसलिए यह चेंज हो सकता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस को देखते हैं। मास में बी मेजर्ड यूजिंग ए ऑर्डिनरी बैलेंस। अगर हमें मास को मेजर करना है तो हम जो ऑर्डिनरी बैलेंस है उसे हम मेजर कर सकते हैं। देखिए, ये आप लोगों ने राशन के दुकान पर देखा होगा, ये जो बैलेंस है, तो इसमें एक तरफ क्या रखा जाता है, एक तरफ कोई एक बॉडी रखा जाता है जिसका मास पहले से मालूम रहता है, और दूसरी तरफ है हम जिस बॉडी का मास निकालना है उस बॉडी को रखते हैं। तो मान लीजिए कि इस तरफ है एक मास रखा हुआ है जिसका 1 kg इसका मास है, जो, और इस पर फोर्स कितना लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, इसका mg कैपिटल मान लेते हैं, इसका जो मास है कैपिटल M है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इस पर फोर्स लगेगा mg। और इस पर कितना फोर्स लगेगा, मान लेते कि जब हम इसको रखे, इस साइड में रखे, तो यह जो बैलेंस है
ये स्ट्रेट लाइन में आ गया। यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा होता है, अगर यह बीच में आ गया तो हम समझ जाते हैं कि दोनों तरफ का मास है वो इक्वल है और बैलेंस में है। तो इसका मान लेते हैं कि हमें जिस बॉडी का मास को मालूम करना है उसका मास है स्मॉल एम, तो इस पर भी कितना फोर्स लगाएगा अर्थ स्मॉल एम जी। अगर यह बैलेंस है, ये स्ट्रेट लाइन में है, तो ये इसका मतलब क्या होगा कि इस साइड में जितना फोर्स लगा रहा है अर्थ, इस साइड भी उतना ही फोर्स लगा रहा है। तो इस अगर जी तो दोनों साइड कॉमन है तो हम जी को न्यूट्रल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम हो जाएगा। यानी इस साइड भी जो बॉडी रखा गया है उसका भी वेट कितना होगा 1 kg, सॉरी उसका मास कितना होगा 1 kg। तो हम किसी बॉडी का जो मास है हम ऑर्डिनरी बैलेंस से निकाल सकते हैं। अगर वेट इज मेजर यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस, तो अगर हमें किसी बॉडी का वेट मालूम करना है तो हम स्प्रिंग बैलेंस लेते हैं। ये स्प्रिंग बैलेंस है, इसमें यहाँ पर इंडिकेटर लगता है, लगा रहता है। तो यहाँ पर हम नीचे में एक जिस बॉडी का वेट मालूम करना है उसको रख देते हैं, तो यह स्प्रिंग क्या होगा, नीचे के स्प्रिंग का एक्सपेंशन होगा, यह नीचे की तरफ बढ़ने लगेगा। तो जब इसका एक्सपेंशन होगा तो यहाँ पर इंडिकेटर चेंज हो जाएगा, तो यह इंडिकेटर यह बताएगा कि इस बॉडी का कितना वेट है। अगर यहाँ पर कुछ मान लेते हैं 1 kg है, यहाँ पर 2 के सॉरी वहाँ पर 1 न्यूटन है, यहाँ 2 न्यूटन है, यहाँ 3 न्यूटन है, यहाँ 4 न्यूटन है। तो ये इसका जो इंडिकेटर जिस लाइन के पास रहेगा वो उस बॉडी का वेट हो जाएगा। और नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, मास इज मेजर इन ग्राम्स एंड किलोग्राम। मास को हम ग्राम और किलोग्राम में मेजर करते हैं, और वेट को किस में मेजर करते हैं, वेट क्या है, वेट तो फोर्स है, तो फोर्स को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में। तो फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, तो वेट को भी हम लोग जो यूनिट होगा न्यूटन ही होगा। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो, कोई ऑब्जेक्ट का मास है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। वेट कैन बी जीरो इन स्पेस एज नो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट अपॉन एन बॉडी, और वेट जीरो हो सकता है, वेट जीरो हो सकता है कहाँ पर, ग्रेविटेशन स्पेस में जीरो हो सकता है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, तो स्पेस में बॉडी का वेट जीरो हो जाएगा, लेकिन मास कभी भी जीरो नहीं होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून, why is the weight of object on the moon 1/6 its weight on the earth। तो हमें किसी बॉडी का जो वेट है अगर हम कंपेयर करेंगे तो मून पर वेट होगा जो अर्थ पर जो उस बॉडी का वेट होगा उसका 1/6 होगा। तो आइए हम इसको निकालते हैं। the weight of an object on earth is the force with which the earth attract that object। मान लेते हैं एक बॉडी है उसका मास m है, तो इसका अर्थ पर क्या वेट होगा, इसका वेट को मान लेते हैं अर्थ पर Wi, वेट Wi, यानी जो अर्थ पर वेट है उसको हम लोग Wi यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। मास ऑफ द अर्थ कैपिटल M हो गया, रेडियस ऑफ मून r, और हमें g निकालना है, सॉरी यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ होगा ये इक्वल टू r है। अगर हमें वेट निकालना है तो वेट क्या होता है, फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल। तो अर्थ इस बॉडी पर कितना फोर्स लगाएगी, कैपिटल जी एम मल्टीप्लाई एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। या कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, और स्मॉल एम है इस बॉडी का मास। तो यहाँ पर आर स्क्वायर जो रेडियस है, अर्थ का रेडियस है, तो ये हम इस बॉडी का मास को सॉरी वेट को हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए हम मून पर अगर हम इस बॉडी का वेट को निकालते हैं, सॉरी मास को निकालते हैं, तो ये क्या होगा, मून पर सॉरी इस बॉडी का अगर हम मून पर वेट निकालते हैं तो ये होगा WM, वेट ऑफ बॉडी ऑन मून, ये होगा G। यहाँ पर मून का जो मास है ये दिया गया है 7.36 मल्टीप्लाई 22 पावर रेस 10, और मून का जो रेडियस है 1.74 मल्टीप्लाई 6 रेस टू 10। तो इसको हम लोग यहाँ पुटअप कर देंगे, तो
वेट हो जाएगा, बॉडी का जो वेट है मून पर हो जाएगा 2.431 मल्टीप्लाई 10 पावर 10 रेज टू 10 जी मल्टीप्लाई एम। अब इस बॉडी का हम इस सिमिलर ये हमें इस इक्वेशन में अर्थ का मास और रेडियस को पुटअप करेंगे तो जो वेट है बॉडी का अर्थ पर ये आ जाएगा 1.474 मल्टीप्लाई 11 पावर 11 रेज टू 10 जी मल्टीप्लाई एम। तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इतना आ गया और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ ये आ गया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 0.165। अब ये इक्वल हो जाएगा 1/6, यानी जो बॉडी का जो मून पर जो वेट होगा उसको अगर डिवाइड करेंगे अर्थ पर, उसी बॉडी का जो वेट अर्थ पर है वो हो गया है इक्वल टू 1/6। यानी किसी बॉडी का अर्थ पर जो मास है उसका 1/6 से टाइम्स उसका उस बॉडी का मून पर मास होगा। तो weight of the object on the moon divided by weight of the object on the earth equal to 1/6। weight of the object on the moon equal to 1/6 multiply its weight on the earth। तो अब हमें किसी बॉडी का अर्थ पर अगर वेट मालूम है तो हम उसका वेट उसके उस ऑब्जेक्ट का वेट है मून पर निकाल सकते हैं, उसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस ऑब्जेक्ट का मून पर वेट मालूम चल जाएगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ, इसे आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।